अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। माहीगीरी के महकमे कश्मीर के यौमिया उजरत पर इल्तवा के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मसला हल करने की अपील की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पेंडिंग वैजेस रिलीज करो, पेंडिंग वैजेस रिलीज करो। We want justice, we want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी फैमिलीज के साथ इंसाफ करो, हमारी फैमिलीज के साथ इंसाफ करो। We want justice। We want justice, justice, we want justice। रिलीज करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस करो। 2021 तक और डिपार्टमेंट के साथ काम करते चले आए हैं। 2021 तक सारे क्या जो लेबर्स को वेजेस मिल रहे थे, लेकिन 2021 में हमारे एक्स डायरेक्टर साहब बशीर अहमद भट्ट साहब ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने हमारे रोज़ी पे, हमारे हक़ पे शब खून मारा, और जिस कमेटी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। हुआ यूँ कि उन्होंने जो कमेटी बनाई वो गवर्नमेंट आर्डर की वायलेशन थी। उसमें 2010 तक के ही लड़के उठाए गए और उसमें पिक एंड चूज़ किया गया, जिसमें जो है मानूपुली की गई और उसमें उन्होंने पिक एंड चूज़ किया और अपने खास लोगों को जो है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो बिल्यू आइड पर्सनस थे उनको फ़ायदा पहुंचाने की उसमें कोशिश की गई। तो ये बशीर भट्ट साहब जो हैं वो साहब थे, डायरेक्टर साहब थे यहाँ इस डिपार्टमेंट के, फिशरीज डिपार्टमेंट के। हाँ सर। तो उसके बाद जो है हमने रिप्रेजेंटेशन की उस वक्त ऑनरेबल गवर्नर साहब को, तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने उसका जो है फौरी नोट्स लिया और उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी जो उस वक्त अब्दुल डल्लू साहब थे, डल्लू साहब ने एक कमेटी बनाई जो इस वक्त ऑनरेबल जो है चीफ सेक्रेटरी भी हैं, तो उन्होंने इसका नोट्स लिया और एक कमेटी बनी जिसमें जो इस प्रेजेंट डायरेक्टर हमारे हैं अब्दुल मजीद टाक साहब उस कमेटी के जो है मेंबर भी हैं। तो उन मेंबर्स को एक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक जो है वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को फाइनल फिगर जो है डिपार्टमेंट का नहीं गया है कि इसका जो है फीसी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी सारे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि 233 को वेजेस दिए गए। उन्होंने जो पिक एंड चूज किया उसमें अपने जो बिल रिलेटेड उनके पर्सन्स थे, बिल आइड पर्सन्स थे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए तो आज हमने वेजेस के लिए प्रोटेस्ट किया, हमारे वेजेस रेज किए जाए। कितने महीनों की बंद है? 21 से हमारे वेजेस बंद है, 2021 से हमारे वेजेस बंद है। 420 एम्प्लॉइज हैं जो सफर कर रहे हैं, जिनके वेजेस जो हैं। क्या डिमांड है अब? हम ये है कि हमारे वेजेस रिलीज होने चाहिए, और जो ऑनरेबल कोर्ट का भी एक ऑर्डर इसमें आया है जस्टिस अली मागरेज साहब का, तो उन्होंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है, उसमें ये बताया कि डिपार्टमेंट को कि इनको बजटरी सपोर्ट भी फराहम करें और इनको जो है कंटिन्यूसली इनके वेजेस रिलीज किए जाएं। तो निकाला है। उसके बाद उसकी कंटिन्यूशन में जो है सिविल सेक्रेटरी से और एक ऑर्डर आया है 30/7/2025 को। वो ऑर्डर जो है इन लेटर एंड स्पिरिट जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हो, बस यही हमारा। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है और मैं फिशरीज डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा इस वक्त यहाँ पे आने का मेन मुद्दा जो है वो यह है कि हमारे वेजेस जो हैं 2021 से पेंडिंग हैं, और एक कमेटी जो बशीर अहमद भट्ट साहब ने बनाई थी जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वायलेशन में, जिसमें 2010 तक के लड़के जो हैं स्क्रीन किए गए। हालांकि गवर्नमेंट जो बैन लगाई है 2015 में लगाई है, 17 2015 को, तो उनको चाहिए था कि वो 2015 तक स्क्रीन करते, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को, खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 2010 तक ही उसमें जो है लड़के एडजस्ट किए, और विद द रिज़ल्ट जो है हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे वेजेस जो रिलीज़ नहीं हुए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो फिगर जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए, हमारे लिए बजट जो है प्रोवाइड होना चाहिए, हमारे वेज रिलीज़ होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी अपनाने जा रही है उसमें वो सारे लड़के आने चाहिए जो अभी बैन पीरियड से पहले लगे हैं, जनवरी लगे हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारी डिमांड है यहाँ पे, इसीलिए आज हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। जी सर, हाँ बिल्कुल 2021 तक तो बिल्कुल जितने भी हमारे डायरेक्टर्स आए, हाँ 10 के बाद जितने भी 21 तक आए, तो सब ने हमारे वेजेस जो है रिलीज़ किए, लेकिन पहला ऐसा डायरेक्टर जिसने हमारे वेजेस जो है स्टॉप किए।
और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने भी उनको डायरेक्शन दी कि इनको वेजेस रिलीज किए जाएं, इनको वेजिटेटिव सपोर्ट दिया जाए, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो है 17/3/2015 तक का जो है जितने भी लगे हैं उन सब लोगों के साथ इंसाफ फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर कोई पिक एंड चूज ना हो और हमें जो है वेजेस मिले और हमारे साथ इंसाफ हो। आपके घरों की हालत क्या है? बस हम कस्म की हालत में, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे पास स्कूल फीस नहीं है, हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पेड नहीं कर सकते हैं, जो भी हमारा चाहे वाटर सप्लाई का बिल हो कोई नहीं, तो हमारे बच्चे जो हैं दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, वो हम मजबूर हैं खुदकुशी करने पर। हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। आप बताइए, जहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट किसको हम कहेंगे, जहाँ पे एक जो है कम वेजेस पे काम करने वाले बंदे को जो है उसके वेजेस ना मिले, उसको मजदूरी ना मिले, उसके बच्चे फाका कशी करने पर मजबूर हो जाएं। तो हम चाहते हैं कि हमारी इस फाका कशी को जो है इसका इजाला किया जाए, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका इजाला किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पूरी तौर हम जो है डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ऑनरेबल एलजी साहब से, ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब से, जो हमारे जावेद अहमद डार साहब हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारी इस बात का नोटिस लिया जाए कि हमारे आज तक नाइंसाफ़ी क्यों हुई, तो इसका इजाला किया जाए। जितने भी लोग बैन पीरियड से पहले लगे हैं, 2015 से पहले उनके लिए पूरी अच्छी पॉलिसी बनाई जाए, हमारे लिए बजटरी प्रोविजन रखा जाए, हमारे वेजेस रिलीज किए जाएं और हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना हो और हमारी जो है हमारे बच्चे फाकाकशी करने पर मजबूर ना हो। मिनिस्टर साहब या डायरेक्टर साहब तक ये बात नहीं पहुंचाई? सर, हमने मिनिस्टर साहब तक भी ये बात पहुंचाई। आज तक हमने 10 नहीं 20 बार जो है गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हमें कहा गया आज होगा, कल होगा, परसों होगा। हाँ, तो इस तरह से हमें जो है इग्नोर किया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो आज के मौजूदा डायरेक्टर साहब हैं, उनने जो है इसका इनिशिएटिव लिया है, हम चाहते हैं कि वो इसका जो है पूरी तौर इजाला करेंगे, वो गवर्नमेंट को जो है हमारा मसला, हमारी ग्रीवेंस उन तक पहुंचाएंगे और हमारे मसले का वो इजाला करेंगे, इसको हमारी ग्रीवेंस को दूर करेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है आपका मसला कहाँ पे अटक के रखा है? इस वक्त जो है ये डायरेक्टरेट लेवल पे हमारा मसला जो है, हम चाहते हैं कि डायरेक्टरेट लेवल पे, बाकी जो है हमारे कंसर्न एडी जो है उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया है, पूरा गवर्नमेंट को दे दिया है, डायरेक्टर साहब के पास है, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्टर साहब इसकी जो है फाइनल रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दे दे। जी सर, हाँ देते हैं। सर मेरा नाम इरशाद अहमद डार है। मैं फिशरीज डिपार्टमेंट में एक एज कैजुअल लेबर काम करता हूँ। हमारा मसला सर ये है कि एक डायरेक्टर साहब थे हमारे, बशीर अहमद भट्ट साहब, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की, जबकि हम आज भी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, अपनी अपनी ड्यूटियों पे खड़े हैं, बट हमारी सैलरी नहीं रिलीज़ होती। इसके मुकाबले हमने बहुत बार कोशिश की, इनके दरवाजे खटखटाए, सब कुछ किया, लेकिन सर ये टस से मस नहीं होते। डायरेक्टर साहब हमारे फेवर में है, फेवर में मतलब उसने एक कोर्ट ऑर्डर था हमारा, उसने उनको बोला था कि मतलब इनके बजटरी सपोर्ट करो या इनके वेजेस रिलीज़ करो, इनको ये सब करो, बट उस कमेटी ने आज तक वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। आज तक हम परेशान हैं इसी को लेकर कि हमारी रिपोर्ट सबमिट नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है सर, कुछ डिपार्टमेंट जो इनके अपने ब्लड रिलेशंस हैं, जिनमें वो वेजेस रिलीज़ होती है, उन लोगों को ये आगे करके यहाँ पे धरना दिलाते हैं, अनाब शनाब कहते हैं मीडिया के आगे, जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर को ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं। गवर्नमेंट की तो ये सुनते भी नहीं है। जबकि अतुल डुल्लू साहब ने एक ऑर्डर पास किया था, उसमें इनको बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी 17/3/2015 तक जितने भी हैं बायोमेट्रिक जिनका हुआ है, जिन्होंने वेजेस लिए हैं, उन्हें कंटिन्यू किया जाए। बट सर यहाँ पे 2021 से हमारे वेजेस ही गायब है, और जिन्हें ये दे रहे हैं वो सर कहीं पे वर्क भी नहीं करते हैं सर। टिल डेट में हम वर्क करते हैं, बट सैलरी उनको दी जाती है। सर मैं 2011 से इस महकमे में काम कर रहा हूँ। 2021 से वेजेस हमारे डिपार्टमेंट में फंड्स बहुत सारे कम थे, जितना भी मिलता था इक्वली मिलता था, लेकिन 2021 से हमें कुछ भी नहीं मिला। बशीर साहब ने किया है सर, ये जुल्म और जबर जो भी हुआ है ये सिर्फ बशीर अहमद भट्ट ने किया है सर। बट सर सबों की नोटिस में हमने ये सब लाया, उन्होंने डायरेक्टर साहब से बात की, हमारे काम जेन्युइन जितने भी जेन्युइन है इन्हें सही कर दो, इनको सही कर दो। लेकिन कुछ है इस महकमे में जो लड़के आगे कल प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, आज तक वो कहाँ पे थे, किस ड्यूटी पे थे,
कुछ तो काम करते हैं, कुछ दुकानदारियां कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हमारा हक मारा जा रहा है। कुल मिला के बात यह है सर कि हमारा हक मारा जा रहा है। हम देते हैं सर, लेकिन हमारा हक मारा जा रहा है। सर एक मिनट सर, मेरा फोन कहाँ गया है? ये हमारे इंस्पेक्टर, ये हमारे डीडीओ सर हैं, ये इंस्पेक्टर साहब थे। हम काम करते हैं इन डिपार्टमेंटों में। ये देखिए सर, गुलमर्ग में वो रेस्टोर करना था, हमने किया। अब आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं, अगर हम वर्क हम करते हैं, हमारे वेजेस उन लोगों को क्यों दी जा रही है जो कहीं थे ही नहीं? आप सर, हम देखो सर, डिपार्टमेंट यहाँ है, ये जो खुद जांच करे, ये खुद पड़ताल करे कि जितने भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट हो जाए। उन डायरेक्टर साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, एक ऑनेस्ट ऑफिसर को आप खड़ा करिए और इस कमेटी में बिठाइए। फिर देखिए कि सब ऑफिसर्स के अपने भांजे भतीजे जितने भी रिश्तेदार हैं डिपार्टमेंट में हैं, जो आज की सैलरी ले रहे हैं, और हमारा हक मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लीडर सुनील डिम्पल ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासत का गैर कानूनी तौर पर अगवा और हाईजैक किया है और आर्टिकल 370 को गैर आइनी तौर पर मनसूख कर दिया। आर्टिकल 370 को वापस बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में करारदाद पास करने का मुतालबा किया। मुबारक की बात है कि जो 5 अगस्त 2019 को हमने ये जंग का ऐलान किया था कि हमारा आर्टिकल 370 गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 को तोड़ा गया है, इसे हम कतई मंजूर नहीं करते हैं। और आज मरहबा खुद का पीठ थपथपाने को दिल कर रहा है, और इसमें अवाम की, जम्मू कश्मीर की अवाम की जीत है, जिन्होंने 1 करोड़ 30 लाख अवाम ने मेरा साथ रियासत के दर्जे की वापसी के लिए और आर्टिकल 370 के लिए जंग सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी। आज वही आर्टिकल 370 फिर से हमने जिंदा कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं, और आज असेंबली में उसके ऊपर बहस की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस करने का भी हमें हुक्मनामा दिया हुआ है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम आर्टिकल 370 की वापसी के लिए खामोश नहीं बैठेंगे, और जब तक रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 वापस नहीं मिलता, हम अपनी जंग को जारी रखेंगे। इसी सिलसिले में आज मैं फिर से जम्मू कश्मीर की सरकार को, अलायंस की सरकार को ये मांग करता हूं कि आप एक रेजोल्यूशन आर्टिकल 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तोड़ा गया है, ये रेजोल्यूशन पास करें, बिल लाएं आर्टिकल 370 के ऊपर, बहाना बनाना स्पीकर छोड़ें, रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर के। और हमारा ये इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिन दहाड़े हमारे रियासत के दर्जे के ऊपर 5 अगस्त 2019 को डाका डाला, गैर आईनी तरीके से आर्टिकल 370 महाराजा हरि सिंह जी की रियासत का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को तोड़ा, और हमारी रियासत का अगवा करके रखा हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया हुआ है कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस किया जाए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारा रियासत का दर्जा चोरी करके, किडनैप करके और अगवा करके रखा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि एक बिल, रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया जाए कि आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 370 जो है वो गैर आईनी तरीके से तोड़ा गया है, और हमारी रियासत को आईनी गैर आईनी तरीके से तोड़ा गया है, इसको लेकर के रेजोल्यूशन पास करें। आज जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू का बच्चा बच्चा, डोगरा, जम्मू कश्मीर, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग सब जाग गए हैं कि हमें आर्टिकल 370 चाहिए, हमें अलग रियासत नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एलओपी बेवकूफ बनाते हो तुम कहते हो मैं लेके आऊंगा जी रियासत का दर्जा। अरे रियासत का दर्जा तो मरकज की तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने किडनैप किया हुआ है, अगवा किया हुआ है।
इसलिए हम ये आपको चेतावनी दे रहे हैं कि हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक आर्टिकल 370 और रियासत का दर्जा वापस नहीं मिल जाता। और मैं चीफ मिनिस्टर से भी कहूंगा उमर अब्दुल्ला को एक रेजोल्यूशन पास करें कि आर्टिकल 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ तोड़ा गया था। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।